Good morning student, I am Gopkumar Srivastav and today I am starting a new chapter of chapter number 5 of class 12. The chapter name is the ratio. This is very important chapter. So let's discuss its main importance and the meaning and the formula related to this chapter. This chapter is based on only the formula. If you learn more and more formula, then this chapter will be very easy for every student. So let's understand each and every formula and the meaning of the ratio chapter. So let's understand. A ratio is simply one number in the terms of another. Ratio क्या है? एक नंबर है simply जो दूसरे नंबर के साथ कंपैरिजन किया जाता है. जैसे मान लीजिए हमारे पास एसेट्स है और लायबिलिटी है, दो चीजें हैं और एसेट 1 लाख है और लायबिलिटी 50,000 रुपया है. अगर हम इसे काट दे, इसका रेशियो निकाले तो ये 2:1 निकल जाएगा. तो यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली जो है जो रेशियो चैप्टर है वो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, वो एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में बताता है, वो हर चीज का रेशियो में बताता है कि आखिर प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, किस परसेंटेज में, किस रेशियो में. ये सभी बातों को हमारा ये जो चैप्टर है वो कवर करता है. तो अगला देख सकते हैं हमारे पास है लिक्विडिटी रेशियो. ये जो चैप्टर है हमारा जो रेशियो का है इसको क्लासिफिकेशन किया गया है. इसको अकाउंटिंग रेशियो भी कहते हैं क्योंकि ये अकाउंट से रिलेटेड है और अकाउंट में ये बहुत काम आता है, इसलिए हम लोग उसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं या रेशियो भी कहते हैं. सॉरी, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं, अकाउंटिंग रेशियो. सो बेसिकली पहला जो इसका रेशियो है वो लिक्विडिटी रेशियो है, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो है, तीसरा जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है. वी डिस्कस ऑल रेशियो अबाउट दिस चैप्टर. सो हम लोग को यहाँ पे 4 फेज देखने को मिलेगा रेशियो का. जो टाइप है या कंपोनेंट कह दीजिए इसको, जिसमें हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो है, हमारा सॉल्वेंसी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है और भी हमारे पास बहुत सारा रेशियो है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास और भी रेशियो है यहाँ पे लिखा जिसको एक्टिविटी रेशियो कहते हैं हम लोग. और एक्टिविटी मतलब हमें टोटल 4 ग्रुप में बांटा गया है जो रेशियो का ये जो फॉर्मूला है, जिसमें सबसे पहले आपका लिक्विडिटी रेशियो है, फिर सॉल्वेंसी रेशियो है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, फिर एक्टिविटी रेशियो है. मतलब ये 4 फेज अगर आप जानते हैं या पढ़ते हैं या इसके बारे में जितने भी फॉर्मूला है उसे बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल बन जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से बनेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. हम लोग इसके फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं. ठीक है, देखिए पहला जो रेशियो है हमारा वो है लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो. अगर आपको ये दिखाई नहीं दिया होगा फॉर्मूला तो आप यहाँ फॉर्मूला सारा देख सकते हैं और आप इसे लिख भी सकते हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो. अब अच्छे प्रकार से लिख लें. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज करंट रेशियो के बारे में, और जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं. ये हमारा पहला चैप्टर का रेशियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्लास हमारा जो है इस टॉपिक पे ही बेस्ड रहेगा. करंट रेशियो, आखिर ये करंट रेशियो क्या है. तो जो करंट रेशियो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि करंट रेशियो के बारे में. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है, जो करंट रेशियो को हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं. और इसका फॉर्मूला है CR=CA/CL. CA मतलब करंट एसेट्स और CL मतलब करंट लायबिलिटी. जो एसेट्स 1 साल के विथिन कैश में कन्वर्ट हो जाता है हम उसे करंट एसेट्स कहते हैं, और जो एसेट्स जो लायबिलिटी हमें 1 साल के अंतर्गत लौटा देते हैं उसे हम लोग करंट लायबिलिटी कहते हैं. तो ये हमारा 2 फेज पे हमारा ये जो टॉपिक है वो बनेगा और ये बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है. आप देख सकते हैं करंट एसेट्स सिंपली करंट एसेट्स मतलब तो मैंने बहुत आसान से बता दिया, पर इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग जान लेते हैं. जैसे करंट एसेट्स में पहला जो कैटेगरी होता है वो करंट इन्वेस्टमेंट होता है. आप नॉर्मली कुछ समय के लिए ही कहीं इन्वेस्ट करते हैं उसे करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं. जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया या मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, कहीं आप शेयर खरीद लिए कुछ समय के लिए, तो इस प्रकार से ये करंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है. फिर हमारे पास इन्वेंट्री है जिसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं. रॉ मटेरियल कर लीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस कर लीजिए, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कर लीजिए, ये सभी हमारा करंट एसेट्स का पार्ट होता है, कैटेगरी होता है. ट्रेड रिसीवेबल जिसको हम लोग डेब्टर बोलते हैं, मतलब कहाँ से पैसा लेना होता है, और उसके नाम पे हम लोग BR बनाते हैं, पर हमेशा उसमें प्रोविजन को लेस करते हैं. प्रोविजन मतलब पहले से हम ये सोच के रखते हैं कि कुछ पैसा हमारा डूब जाएगा ग्राहक से, तो हम प्रोविजन भी बना के रखते हैं. तो जब आप सारा डेब्टर से या डेब्टर और अगर BR को अगर जोड़ देंगे तो वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है. ठीक है, तो इसके बारे में हम और भी डिस्कस करते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो करंट एसेट्स का और भी पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट है जो डी पार्ट है वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जिसमें कैश इन हैंड, चेक, कैश इन बैंक, चेक, ड्राफ्ट, ये सभी चीजें जो भी कैश से रिलेटेड चीजें वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है. फिर हमारा है अदर करंट एसेट्स जिसमें हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस को रखते हैं. प्रीपेड एक्सपेंस को एडवांस एक्सपेंस भी कहते हैं.
एक्यूरेट इनकम का मतलब क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। ऐसा इनकम जो मैं कमा लिया हूँ पर मुझे मिला नहीं है। मान लीजिए मैंने किसी को अपना एक रूम दिया है जिसमें 1,000 रुपये मैं भाड़ा ले रहा हूँ, 12 महीना हो गया, सिर्फ 10 महीने का पैसा दिया है, तो 2 महीना का मुझे लेना है। देखिए देना होता है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, पर लेना होता है तो वो एक्यूरेट इनकम कहलाता है। और एक्यूरेट इनकम को ही हम लोग कहते हैं अर्न इनकम, ठीक है। और अर्न इनकम को एक्यूरेट इनकम कहिए, अर्न इनकम कहिए, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव कहिए, क्योंकि मैंने कमा लिया है पर मुझे हमेशा वो इनकम जो है वो मिला नहीं है, ठीक है। तो और इसमें हम लोग एडवांस टैक्स कह सकते हैं या पेमेंट ऑफ टैक्स कह सकते हैं इसको। अगर एडवांस टैक्स दे रहे हैं आप उसको एडवांस में टैक्स दीजिए या पेमेंट कीजिए टैक्स का, वो भी आपका एक तरह का जो भी खर्चा जो हम एडवांस देते हैं वो हमेशा मेरा करेंट एसेट्स ही होता है, ठीक है। अगर आप नहीं देते हैं तो करेंट लायबिलिटी कहलाता है, और अगर आप पहले वक्त से पहले दे देते हैं किसी तरह का खर्चा तो करेंट एसेट कहलाता है। फिर हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है, जिसमें हम लोग किसी को लोन देते हैं, लेते नहीं। जब लोन एंड एडवांस के साथ अधिक लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या, करेंट का मतलब होता है 1 साल के जो अंतर्गत रहे। और यहाँ पे लिखा गया है एडवांस, मतलब यहाँ लोन ले नहीं रहे हैं, लोन दे रहे हैं। जब भी लोन के साथ एडवांस दिखा रहता है तो हम लेते नहीं, हम लोन देते हैं। तो यहाँ पे लोन एंड एडवांस है रिलेटेड टू द पार्टी, मतलब हम किसी को लोन एंड एडवांस दे रहे हैं। अदर स्पेसिफाइड सच एडवांसेस रिकवरेबल इन द कैश, मतलब किसी प्रकार का एडवांस मुझे रिसीव हो रहा है जो मैंने दिया था, वो सभी चीजें भी हमारा करंट एसेट्स होता है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द करंट लायबिलिटी। चलिए हम लोग करंट लायबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे करंट लायबिलिटी को देख सकते हैं। हमारा करंट लायबिलिटी में पहला जो लायबिलिटी है वो आपका शॉर्ट टर्म ब्रोइंग की, ब्रोइंग का ही मतलब लोन होता है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, जैसे बैंक बैलेंस मतलब कि आपका पास पैसा है, और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कि बैंक से आपने कुछ ज्यादा पैसा निकाल लिया। तो जब बैंक से आप ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो वो आपका हमेशा शॉर्ट टर्म ब्रोइंग कहलाता है ना, या बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। कैश क्रेडिट मतलब आप कैश में कुछ क्रेडिट लिए हैं या कुछ उधार लिए हैं, है ना। शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, आप कुछ समय के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट सच एज पब्लिक डिपॉजिट, किसी तरह का डिपॉजिट जो पब्लिक डिपॉजिट है वो भी एक तरह का लोन होता है, छोटा मोटा, ठीक है ना। ट्रेड पेबल में जहां पे क्रेडिटर और बीपी आता है, क्योंकि डेबिटर मतलब पैसा लेना होता है और क्रेडिटर मतलब आपको पैसा देना होता है। जब आप पैसा देते हो तो वो आपका क्रेडिटर कहला जाता है, और जब पैसा लेते हो तो आपका डेबिटर कहला जाता है। तो पैसा लेना हो गया डेबिटर से, और उसका नाम पे हम लोग बीआर बनाते हैं जो कि करंट एसेट्स है। और क्रेडिटर क्या होता है, जिसको हमको पैसा देना होता है, उसी के नाम पे हम लोग बीपी बनाते हैं, इसलिए ये सब हमारा करंट लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। तो आप बेसिकली जब 11 चैप्टर में देखे होंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा रहता है डेबिटर क्रेडिटर के बारे में। तो आप ये तो क्लास 12 है तो मैं बेसिक थोड़ा सा डिस्कस कर दिया आपसे, बट डेफिनेटली आपको ये सब चीजें आते होगा, ठीक ना। चलिए और डिस्कस करते हैं। अब हम लोग करंट लायबिलिटी के बारे में और भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके कैटेगरी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो देख सकते हैं अदर करंट लायबिलिटी है हमारा, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब किसको पैसा देना है, बकाया है। अनअर्न इनकम, ये बिल्कुल अर्न इनकम से अलग होता है। अर्न इनकम मतलब एक्यूरेट इनकम मतलब क्या होता है, जो हम कमा लिए पर हमको मिला नहीं है। बट ये कब अनअर्न इनकम का मतलब होता है जो हम कमाए नहीं पर हमको मिल गया। जैसे कि कोई इंसान मुझे कुछ पैसा एडवांस में दे दिया, या जब भी मेरा जो रेंटर है, जो मेरा जो किराएदार है, उन्होंने मुझे 3 महीने का पहले से पैसा दे दिया। तो जब पहले से पैसा अगर दे देता है तो उसको अनअर्न इनकम कहते हैं ना। अनक्लेम डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो शेयर होल्डर मांगा नहीं है। जैसे मैं अगर कोई कंपनी चला रहा हूँ, मैंने शेयर इशू किया है, मुझे प्रॉफिट हुआ है, मुझे शेयर होल्डर को पैसा देना है, तो शेयर होल्डर जब तक मांगेगा नहीं हम देंगे क्यों, तो उसको बोलते हैं अनक्लेम डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एंड ड्यू ऑन द ब्रोइंग, आप किसी प्रकार का ब्रोइंग करके रखे, किसी तरह का लोन लेके रखे, उस पर इंटरेस्ट देना है या उसका ड्यू डेट आ गया है, वो भी आपका करंट लायबिलिटी में आता है। कॉल्स एंड एडवांस, शेयर्स में डेफिनेटली कॉल्स एंड हुआ करता था, कॉल्स एंड एडवांस हुआ करता था। कॉल्स एंड एडवांस में क्या होता है, अगर कोई आपको पहले से पैसा दे देता है तो वो आपका कॉल्स एंड एडवांस हो जाता है, जब शेयर का पैसा मिल जाता है ना। फिर प्रोवाइडेड फंड पेबल, बिल्कुल पीएफ कहते हैं, जो अगर आपको देना है तो वो आपका करंट लायबिलिटी है। पहले तो वेट पेबल था, जीएसटी, अब तो हमारा वेट है जीएसटी में बदल गया है, हमारा जीएसटी पेबल होता है। करंट मैच्योरिटी में होता है ऐसा मैच्योरिटी जिसका डेट आ गया है, जो हमको पैसा देने का दिन आ गया है, उसको हम लोग करंट मैच्योरिटी बोलते हैं। ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट, मतलब लॉन्ग टर्म डेट हम लिए थे, उसका करंट मैच्योरिटी आ गया, मतलब उसका इंस्टॉलमेंट का डेट आ गया, आपको वो देना
पड़ेगा। इस शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब आ गया हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब किसी तरह का प्रोविजन अगर हम बना के रखते हैं। प्रोविजन क्यों बना के रखते हैं? मान लीजिए अगर मान लीजिए डेप्टर है, मैंने उसे 1 लाख का माल बेचा है, तो मैं ये पहले से बना के रखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब कि मेरा 1 लाख में हो सकता है 10,000 डूब जाए, 5,000 डूब जाए, तो ये पहले से एक लायबिलिटी को मैं पहले से मेंटेन करके रखता हूँ, तो हमारा करेंट लायबिलिटी कहलाता है। प्रोपोज डिविडेंड मतलब कि डिविडेंड कितना देना है, उसके लिए प्रपोजल कितना है, दैट इज डिविडेंड, ये भी करेंट लायबिलिटी है। जो प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, रिटायर विद इन द 12 मंथ, तो ये सभी चीजें जो है आप अच्छे से देख सकते हैं और आप इसे अच्छे से लिख लें, ठीक है। और अच्छे से लिख कर से आप नोट्स को तैयार रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोगों ने सबसे पहले जो डिस्कस किया है आज, वो हमने सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो का जो पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो जो पार्ट है, करेंट रेशियो के बारे में बात किया है। करेंट रेशियो में मैंने करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के बारे में डिटेल से बताया आपको और उसका सारा फॉर्मेट को समझाया है। आप इस सारे फॉर्मेट को लिख लें, क्योंकि अगर इस फॉर्मेट को आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसको क्वेश्चन को भी बिल्कुल बना नहीं पाएंगे। तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए सारे क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चन, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को बिल्कुल बना सकते हैं। जब भी हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो देखिए बहुत सारा इजीली हमसे क्वेश्चन बनेगा, कब? जब हमारा फॉर्मूला पूरा याद रहेगा। तो ये सारे फॉर्मूला को अच्छे से लिखें, ठीक ना। और उसके बाद जब हम लिक्विडिटी रेशियो, हमारे पास 2 रेशियो पढ़ना होगा। एक करेंट रेशियो हम लोग आज हमने डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा रेशियो होगा वो लिक्विड रेशियो, करेंट रेशियो हम लोग पढ़ लेंगे, लिक्विड रेशियो पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। और उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो चलेगा, मतलब हर क्लास में आपको मैं हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। हर एक पे एक वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। आप क्वेश्चन को देखें, बनाएं, जितना ज्यादा बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, आपको एक प्रैक्टिस भी होते जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और भी फॉर्मूला को भी डिस्कस करेंगे, और सिर्फ और फॉर्मूला को डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन को भी बिल्कुल हम लोग बनाएंगे। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड, थैंक यू।